हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भगवान शिव की एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ, जिस घटना को मुझे नयन तारा जी ने भेजा है। उन्होंने बताया कि ये घटना मेरी भाभी और मेरे भैया के साथ घटित हुई थी। तो उन्होंने ये मतलब जो उनकी ये घटना है ना, उन्होंने मुझे बहुत पहले भेजी थी। बहुत पहले उन्होंने मुझे भेजी थी, लेकिन वो मुझे एक दिन उन्होंने फिर से कमेंट करके कहा कि मुझे उन्होंने इंस्टा पे भी मैसेज किया कि दी आपने मेरी स्टोरी नहीं सुनाई अभी तक अपने चैनल पर। तो मैंने उनसे बोला कि कोई बात नहीं, अब इस बार मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बताया था, नयन तारा जी ने, कि उनके भैया और भाभी दिल्ली में रहते हैं। दोनों लोग तो जॉब करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि इस बार छुट्टियों में हम चलेंगे, अमरनाथ जी की यात्रा करेंगे, लद्दाख घूमेंगे, मनाली, कुल मतलब बहुत जगह उन लोगों ने सोचा कि हम लोग हर जगह घूमने के लिए जाएंगे। तो भैया जो उनके हैं, शिवम नाम है भैया का, और भाभी का नाम है उनके श्वेता। तो बताती है नयन तारा कि भैया मेरे मतलब नास्तिक टाइप के हैं। वो भगवान जी में विश्वास नहीं करते, मतलब बिल्कुल उनके घर में भी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। यहाँ तक कि बताती है नयन तारा कि मेरे घर में भी अगर कभी पूजा पाठ होती है तो भैया मेरे जब बहुत ज़्यादा मम्मी कहती हैं तब वो बैठते हैं पूजा वूजा करने के लिए, वरना वो ऐसे नहीं बैठते। और भाभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर करती हैं कि आप पूजा करो, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन भाभी मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़ी भक्त है उनकी, भगवान शिव जी की। और वो मतलब कहती है कि मैं पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती। तो नयन तारा बताती हैं कि एक बार की बात है, उनके भैया और उनकी भाभी छुट्टियों में वो लोग लद्दाख की ट्रिप पर गए। तो वहाँ पे वो लोग घूमने लगे। तो मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था उनका वहाँ पे। तो मतलब अच्छे से उन्होंने घूमा। और पहले तो होटल लिया, होटल लेने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा चढ़ाई की। वो बताती हैं कि मतलब उनको घूमना फिरना भैया को बहुत पसंद है। तो वो लोग इसी तरह से लद्दाख, कुल्लू मनाली, मतलब ये लोग 15 दिन की ट्रिप निकाल के गए थे। मतलब ट्रिप था उनका कि वो 15 दिन में घूम कर आ जाएंगे। तो मेरी भाभी ने पहले तो भैया से नहीं कहा था कि हम वहाँ पे महादेव जी के भी दर्शन करने चलेंगे, लेकिन भाभी ने कहा था कि जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो मैं उनसे कह दूँगी कि वो भी चलेंगे। तो इसलिए भाभी ने पहले से नहीं बताया था भैया को। तो भैया हर जगह पहले घूमे। उसके बाद भैया से भाभी ने मतलब बोला कि आप जो है हम लोग चलते हैं श्रीखंड महादेव जी। तो भैया ने मेरे सुना तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब है वहाँ जाने का, कोई मतलब है? तो भाभी मतलब इस बात से नाराज़ हो गई। भैया ने कहा कि मतलब भाभी कहने लगी कि हम इतनी दूर से आए हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि हम यहाँ पर आए हैं तो महादेव जी के भी दर्शन कर लें? तो भैया ने मतलब बोला कि यहाँ पे बहसबाजी नहीं करते, हम वहाँ नहीं चल रहे हैं, बस हम कहीं और चल लेते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं चल रहे हैं। तो भैया ने उनसे भाभी से कहा कि हम नैनीताल हो लेते हैं, उत्तराखंड हो लेते हैं, ऐसे ही घूम लेते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो अमरनाथ जी से भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा वहाँ पर कठिन है। और मुझे नहीं लगता कि हमें इतना ज़्यादा ट्रैवल करके सिर्फ महादेव जी के दर्शन के लिए जाने पड़ते हैं, मतलब हमें जाना चाहिए। उन्होंने ये बोला। तो भाभी मेरी जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। तो भाभी ने बोला कि सारी ट्रिप कैंसिल कर दो, मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो अपने रूम में आके लेट गई। तो वो ना होटल जो था उनका, वो आके वहाँ पे लेट गई, ठीक है। उनका मतलब उन्होंने खाना भी नहीं खाया, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोनों लोगों का, कि क्योंकि भैया हमारे जो थे ना वो हमेशा मतलब ये कहा करते थे कि पूजा पाठ नहीं होता कुछ भी, सब कुछ कर्म होता है, हम अपने कर्म अनुसार सारी चीज़ें पाते हैं। लेकिन भाभी का मेरे ये मानना नहीं था। वो कहती है कर्म भी करो, लेकिन धर्म भी करना चाहिए, हमें प्रभु में विश्वास रखना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान, मैं अपने भैया के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मेरे भैया कहते हैं ना कि जब इंसान ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो बस वही सेम चीज़ मेरे भैया के अंदर भी थी। बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी में उन्होंने मतलब एचसीएल कंपनी में उनका जॉब है अभी भी। तो मतलब वो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर घमंड था, वो पूजा पाठ जैसी चीज़ें बिलीव ही नहीं करते थे। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा बताती हैं कि गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद फिर भाभी ने खाना वाना नहीं खाया। फिर भैया ने सोचा कि मूड ख़राब करने का क्या करें, मतलब मूड भी नहीं ख़राब कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इतनी दूर आए हैं घूमने के लिए। तो फिर भैया ने ऐसे ही कह दिया भाभी से कि अच्छा ठीक है, पहले हमने जहाँ जहाँ सोच रखा है वहाँ चल लेंगे, उसके बाद फिर हम श्रीखंड महादेव के लिए चलेंगे। अगर मान लो हम वहाँ नहीं भी जा पाए तो हम उत्तराखंड चलेंगे या तो केदारनाथ चल जाएंगे, वहाँ पर हम चलेंगे, ठीक है। तो भाभी इतने में ही खुश हो गई। उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे तो
मतलब श्रीखंड महादेव जी को जाने मतलब वहाँ जाने का मेरा बहुत मन था। मैंने कई बार ऐसे सपने में देखा तो मैं जाना चाहती थी, लेकिन अगर आप मुझे वहीं ले चल रहे हैं तो मैं वहाँ भी चलने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद भैया मेरे बताते हैं कि वो वहाँ पे जहाँ पे वो घूमने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पे वो ना घूमते घूमते ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे। बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊंचाई पहाड़ पे वो बहुत चढ़ चुके थे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। भैया का तो ठीक ठाक था मतलब, लेकिन भाभी की हालत ख़राब होने लगी। तो भाभी की जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी तो भैया मेरे क्या करें, भाभी मतलब बहुत ज़्यादा उनको बेहोशी आने लगी बता रहे थे। तो बहुत मतलब उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। भैया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो मतलब उनको होश में लाने के लिए उन्होंने वो बहुत कुछ किया, तो लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी महसूस हो रही थी। फिर भैया मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे शोर मचाया कि मतलब कोई अगर आस-पास हो तो वो आके मतलब हमारी हेल्प करे। लेकिन वहाँ उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। कहते हैं कि भैया बिल्कुल निराश हो गए वहाँ पर। वो मतलब भाभी की ये हालत देख के कहते हैं कि भैया रोने लगे वहाँ पे, इतना चिल्ला के रोने लगे कि इतने ऊँचे मैं पहाड़ पर आ गया हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ऊँचाई पर आ गया हूँ और अब मैं नीचे कैसे जाऊँगा उसको लेकर के। मेरे पास एक बैग भी है उनका। उन्होंने मतलब पानी-वानी दिया उनको, छींटे-वींटे मारे, जो भी किया, जो मतलब उनसे करते बना उन्होंने किया। करने के बाद बताती हैं नयनतारा कि मैं मतलब मेरे भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो यहाँ पे रोने लगे थे। रोते उन्होंने अंत में बुलाया, मतलब उन्होंने कहते हैं भैया कि भैया ने मेरे बोला, कभी वो इतने ज़्यादा नास्तिक थे, वो कभी भगवान का नाम अपनी ज़बान पर नहीं लाते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्या आप अगर ये आप जानते हैं कि आपकी सच में भक्त है तो आप इसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं जा ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा ही करना है ना, मुझे भी ख़त्म कर दो। मतलब भैया ने इस तरह कहा। तो भैया बताते हैं कि मैं इस तरह बस रो ही रहा था अपना सर नीचे करके, तभी वहाँ पे एक आदमी आया, मतलब बूढ़ा सा था, उसके बाल बहुत ज़्यादा थे बड़े-बड़े। तो वो एक बैल लेकर आया था। तो भैया बताते हैं कि वो बैल लेकर आया तो उसने मुझसे कहा, क्या मतलब उसने ऐसे बोला कि क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला, बाबा यहाँ पे हेल्प के लिए कोई नहीं है, मेरी पत्नी को मतलब ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा हो गई, इसलिए वो बेहोश हो गई, तो आप इनको मतलब प्लीज़ हमारे होटल तक पहुँचा दीजिए किसी भी तरह से करके, आप तो अपने लोगों को बुला लीजिए। तो वो जो थे बाबा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये हमारी जो बैलगाड़ी है, जो हमारे बैल है ना, मतलब उनके ऊपर उन्होंने थोड़ा-सी से तख्ती लगा रखी थी, तो उन्होंने बोला कि यहीं पे उनको बैठा दो। तो किसी भी तरह से करके उन दोनों ने उनको वहाँ पे बिठाया। बिठाने के बाद वो कहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान हो गए थे, उनकी भी हालत ख़राब होने लगी थी। तो उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा ऐसे मुझे भी थोड़ी-सी ऐसी जगह दे दीजिए, मैं भी बैठ जाऊँ। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, तुम भी बैठ जाओ, कुछ देर मेरे साथ चलो, उसके बाद बैठ जाओ। तो मतलब शिवम ने भी सोचा, बताती है नयनतारा कि मेरे भैया जो शिवम थे, उन्होंने भी सोचा कि मैं थोड़ी देर अगर मैं बैठ जाऊँगा तो मैं थका हूँ तो मैं सो जाऊँगा और फिर बाबा को रास्ता कौन बताएगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, मैं बाबा थोड़ी देर आपके साथ चलता हूँ, फिर मैं आपको रास्ता बता दूँगा। तो बाबा ने भी कहा ठीक है। उसके बाद शिवम से चला भी नहीं जा रहा था, वो उन्होंने क्या किया, वो भी ऐसे ही अपने मतलब वहीं पे अपनी वाइफ़ के बगल में वो भी ऐसे ही लेट गए। लेटने के बाद उनको नींद आ गई। नींद आने के कुछ घंटों के बाद, मतलब 1 आध घंटे बीत चुके थे, फिर शिवम को होश आया। मतलब होश क्या आया, वो उनकी नींद टूटी। तो जब उनकी नींद टूटी तो वो अपने आप को होटल में पाए, होटल के कमरे में पाए वो। तो मतलब ये चीज़ उनको थोड़ा-सा अजीब लगी, तो उन्होंने बोला कि उफ़! अच्छा, बाबा ने हमको लगता है हमें होटल में छोड़ दिया। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नींद में कैसे था कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब होटल आया। मैंने होटल का तो नाम ही नहीं बताया उनको। तो इस तरह की चीज़ें शिवम सोचने लगे। तो फिर लेकिन ये मतलब उनकी जो श्वेता थी, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने उनको देखा तो श्वेता भी बिल्कुल ठीक, श्वेता भी उठ गई। उन्होंने बोला क्या हुआ था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मेरी तो तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। शिवम ने कहा कुछ नहीं हुआ था, ठीक हो, तुम्हें थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए तुम्हारी बॉडी काम नहीं कर रही थी, तो मैं भी सो गया था। फिर वहाँ पे मुझे एक हेल्प के लिए एक बाबा मिले, तो हम बाबा के साथ यहाँ पर आ गए। तो फिर श्वेता ने कहा कि अच्छा ठीक है, कौन से बाबा है, मुझे भी मिलाओ। तो श्वेता ने जब ये बात कही तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हो सकता है बाबा बाहर ही खड़े हो, या तो मतलब मैनेजर से मैं पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठा था उनसे पूछा कि ये बताइए, यहाँ पे कोई बाबा आए थे हम लोगों को लेकर? तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया सर, अगर कोई आता यहाँ पे तो वो मुझे ज़रूर बता कर आता, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। तो फिर वो बताते हैं कि फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनसे बात ज़्यादा नहीं की, फिर वो चले गए। फिर वो बहुत देर तक यही सोच रहे थे
कि आखिर कौन थे वो? अगर वो हमें छोड़ने भी नहीं आए तो वो हम मतलब उनको उठाकर कौन लाया? मतलब उन्होंने सबसे पूछ लिया था कि हम लोगों को यहाँ पे कौन लाया, कैसे आए हम? तो जो मैनेजर थे उन्होंने भी बताया कि सर आप यहाँ घंटे भर से हैं, आपका रूम अंदर से लॉक, हमने एक बार नॉक भी किया था आपको लेकिन आप नहीं उठे, तो हमने सोचा कि आप रेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप जहाँ पर गए थे वहाँ पर ना गए हों घूमने के लिए, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये बात सुन कर के शिवम को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। वो सोचने ये लगा कि शिवम ये सोचने लगे कि मैं आखिर ऐसा क्या हुआ? उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा, आगे छोड़ गए होंगे वो किसी तरह से। उन्होंने ये बातें अपने दिमाग से निकाल दी, ठीक है। फिर ये हुआ कि अब हम केदारनाथ चलेंगे। तो केदारनाथ के लिए सारी चीज़ें डन हो गई चलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तभी हम चलेंगे। तो श्वेता ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस मुझे चलना है तो चलना है, अपने बाबा के पास जाना है ज़रूर से ज़रूर। मैं श्रीखंड महादेव नहीं जा पाई तो क्या हुआ, लेकिन मैं केदारनाथ तो जाऊँगी ना, मैं बाबा से मिलने ज़रूर जाऊँगी। तो बस वही भक्ति लेकर के वो निकल पड़ी, श्वेता और शिवम दोनों लोग। वो दोनों मतलब जा ही रहे थे। जाने के बाद जब बताते हैं शिवम की जब वो चढ़ाई वहाँ पे हो गई, मतलब वो चढ़ चुके वहाँ पे, काफ़ी देर बताते हैं कि चढ़ना पड़ता है। तो जब वो मतलब चढ़ाई उनकी पूरी हुई तो मंदिर आया। अब मंदिर में ये था कि उनको वो होटल नहीं मिल रहा था, मतलब वहाँ पे कमरे उनको नहीं मिल रहे थे क्योंकि सारे कमरे बुक हो गए थे। बहुत शाम का वक्त था, बहुत ज़्यादा शाम का वक्त था बताते हैं। तो मतलब शाम को ही था और ठंड बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे आस-पास की मतलब बुक हो चुके थे, वहाँ पे ऐसा था भी नहीं कि वहाँ पे कुछ रुक सकें। शिवम बताते हैं कि वहाँ पे हल्की-फुल्की बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो हमें और भी ज़्यादा ठंड लगने लगी। फिर हमें लगा कि हमें यहाँ पे रूम भी नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे ऐसे लोग नहीं थे, उन्होंने बोला आइए हमारे यहाँ रुक जाइए, मतलब आप हमारे यहाँ रुक जाइए। तो शिवम मतलब एक थे वहाँ पे, उनके यहाँ रुक गए वो, ठीक है। तो ये लोग रुक गए तो उन्होंने बोला कि आप खाने का इंतज़ाम कर लीजिए बाहर से और हम आपको यहाँ पे रहने के लिए अपने शरण दे रहे हैं। तो शिवम ने कहा ठीक है। तो शिवम जैसे ही बाहर निकले तो उनको मतलब शिवम बताते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरा सा था, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ दिख रही थी, शाम रात हो गई थी, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के बीच में मुझे एक जो आदमी थे, जो मतलब बताते हैं कि वो वहाँ पे मुझे चीलम पीते हुए दिखे। तो वो पीछे से गए तो उन्होंने बोला भैया मुझे सुनिए ज़रा, मुझे एक दुकान कोई बता दीजिए कुछ खाने पीने का, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि हाँ, मुझे लगता है सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो शिवम ने जब मतलब वो जो थे, वो जो मतलब जिनसे शिवम बोलने गए थे, वो जब पलट कर के इधर देखे तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही थे। तो शिवम ने उनसे बोला अरे बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी इतनी ठंड में, और आपने कुछ पहन भी नहीं रखा है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि बस वो मुस्कुरा रहे थे। फिर शिवम ने पूछा कि बाबा भूख लगी है। तो शिवम ने ये सोचा हो सकता है बाबा बोल नहीं पाते हो, इसलिए वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हो। तो शिवम ने उनसे मतलब बोला कि बाबा आपने उस दिन हमें छोड़ के आप हमें चले आए थे, और बताइए आप इतनी दूर कैसे आ गए, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि हम चलने में हमारी हालत ख़राब हुई, हम इतने दिनों में यहाँ आए और आप कैसे यहाँ पर आ गए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर बाबा जो थे वो मुस्कुरा दिए, वो बस हंस रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो फिर शिवम को मतलब वहाँ पे एक आदमी मिला, तो शिवम को उन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब दुकान है, आप आगे यहाँ पे सामान ले सकते हैं, खाने पीने की जो भी चीज़ें हों। तो शिवम वहाँ पे गए लेने के लिए। उसके बाद उन्होंने देखा तो वो बाबा चले गए थे अब तक। तो अब यूँ कह लें चले गए थे या वो गायब हो गए थे, क्योंकि शिवम बताते हैं कि मैं बस इधर आदमी की तरफ पलटा और इधर किया, इतने सर करने में ही बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं था, कुछ सेकंड का ही टाइम लगा होगा। तब तक मैंने देखा तो वो जा चुके थे। वहाँ पे जो लंबी सड़क गई हुई थी वहाँ पर भी वो नहीं दिखाई दिए। मैं बहुत आश्चर्य हो गया। तो वो आदमी जो था मेरे पास खड़ा था, उसने बोला कि तुम किससे बात कर रहे हो भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। तो उसने कहा कि देखो यहाँ पे जो बाबा खड़े थे वो कहाँ गए। तो वो आदमी कहा अरे भाई पागल हो गए होगा, इतनी सर्दी है, तुम यहाँ खड़े होकर बाबा से बात कर रहे हो, जल्दी चलो वो दुकान है वहाँ पर सामान ले लो, वरना वो भी दुकान लास्ट में है, बंद हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ तुम्हारी वो पत्नी रुकी है ना, उन्होंने ही मुझे भेजा, आप जल्दी से जाके सामान ले, जो खाने पीने का सामान है लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने वाली है, ठीक है। तो शिवम ये सोच करके चले गए। अब शिवम कहते हैं मुझे रात भर नींद नहीं आई इस चीज़ को सोच करके कि आखिर ऐसा क्या था कि मैं एक सेकंड भी नहीं लगे होंगे मुझे सर इधर से इधर करने में, लेकिन वो बाबा कहाँ चले गए। अब इस चीज़ का वो रात भर नहीं सो पाए। उनकी बीन मतलब जो उनकी पत्नी थी श्वेता ने पूछा क्या हुआ है, क्या बात है, लेकिन वो नहीं बताए। उसके बाद
वो बताते हैं कि मतलब वो लोग बताते हैं, शिवम बताते हैं कि सुबह हुई, सुबह उन्होंने अच्छे से केदारनाथ बाबा जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। आरती में भी वो शामिल हुए, मतलब सब कुछ उनका था। उन्होंने पहली आरती भी की, मतलब बहुत वो कहते हैं कि बहुत ही सकारात्मक सब कुछ था। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज़ बनी हुई थी कि वो बाबा वहाँ थे ना, तो वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? और कौन है वो बाबा जिन्होंने अपने तन पर एक कपड़ा भी नहीं डाल रखा है? उन्होंने सिर्फ़ एक छोटी-सी लंगोटी टाइप पहन रखी है वहाँ पे बस, और उनके पास कुछ नहीं है। तो आखिर कौन है वो? ये बात तो उनको समझ में नहीं। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि आपने यहाँ किसी पे बैल लिए हुए एक बाबा को देखा? लेकिन सबने मना कर दिया, नहीं हमने तो किसी को नहीं देखा। और यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे तो खच्चर आ ही जाते हैं, बैल कहाँ से चढ़ेगा भाई? ये तो खुद सोचो। तो मैं भी इस चीज़ सोच के हैरान था कि सच में यहाँ तो खच्चर चढ़ जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब तो बैल चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने बोला एक बाबा थे, मतलब जब वहाँ पे थे तो उन्होंने उनसे बात की कि मैंने यहाँ एक बाबा को देखा। मैंने बाबा को देखा, वो जो बाबा थे ना, वो उन्होंने ऐसे-ऐसे पहन रखा था, वो चिलम पी रहे थे और मैंने उनको एक बैल के साथ देखा। तो उन्होंने पूछा कि तुमने बैल के साथ देखा? उन्होंने बोला हाँ, उनके बैल के गले में घंटी लगी हुई थी। मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य कर रही थी कि वो बाबा अचानक से कहाँ चले गए, मैं इस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो थे जिनके यहाँ हम लोगों ने मतलब हम लोग रुके हुए थे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो कि तुम्हें साक्षात महादेव जी ने खुद दर्शन दिए। अब इस चीज़ को सुन कर के शिवम कहते हैं उनके मतलब रोंगटे खड़े हो गए उनके हाथ पैर के। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। ये तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपनी पत्नी के कहने पर आया हूँ, मैं तो खुद से आया भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा बेटा तुमने मन से एक भी बार तुमने कभी न कभी तो याद किया ही होगा ना उनको। तो शिवम ने याद किया कि हाँ, जब वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उनकी मतलब हार्ट बीट भी धीरे-धीरे हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे हो गई थी। तो मैंने याद किया था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के लिए याद किया था। उन्होंने बोला बेटा तुमने दिल से याद किया ना, इसलिए वो तुम्हारे पास आए और उन्होंने तुमको दोबारा दर्शन दिए। आप सोचो कि तुम कितने ज़्यादा भाग्यशाली खुद को समझो कि उन्होंने तुमको खुद दर्शन दिए आके। यहाँ तो हम सदियों से क्या हज़ारों वर्षों से हम इस जगह पे घूमते रहते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन हमें कभी उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन तुमने उनके दर्शन पाए, तुम सच में भाग्यशाली हो। इतना कह के कहते हैं कि उन्होंने उनको गले लगा लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये सुन कर के कि मैं सच में मतलब मुझे दिखाई दिए। तो मैंने ये बात अपनी पत्नी को जाके मैंने श्वेता को तुरंत ये बात बताई। मैंने श्वेता से बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, मैंने बाबा को देखा। वो सुन कर के बिल्कुल रुआसी हो गई, वो भी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि क्या सच में ऐसा हुआ? लेकिन मैं तो उनकी इतनी बड़ी भक्त हूँ ना, मैं तो उनकी इतनी ज़्यादा पूजा करती हूँ, लेकिन वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद शिवम बताते हैं कि जब वो लौट रहे थे, मतलब उन्होंने बोला कि शांत रहो, कोई बात नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है प्रभु पे, मैं नास्तिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे आज पहली बार यकीन हुआ इन सब चीज़ों पे कि मुझे साक्षात महादेव जी के दर्शन हुए। और फिर वो बताती हैं कि बस इसके बाद मैंने हमेशा लिख कर लिया कि मैं अब छुट्टियों में कहीं और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ केदारनाथ जी आऊँगा। फिर उन लोगों ने मतलब वहाँ से ये सब बोला, भगवान जी की मतलब सारा कुछ किया, करने के बाद वो वहाँ से वापस आए। शिवम बताते हैं कि जब वो लौट रहे थे वहाँ से, तो फिर से उनको वही दर्शन दिए और वहाँ से उन्होंने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया उनको देख कर के। वो बाबा उनको फिर दिखे। कि बात देख कर के जैसे ही वो शिवम कहते हैं कि जैसे ही मैं जाने को हुआ, उस भीड़ में वो बाबा गुम हो गए। कहाँ चले गए वो मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मुझे वो एक झरने के पास दिखाई दिए थे। लेकिन आज भी मेरे मन में वो छवि बस गई है कि वो बाबा कैसे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी मन की छवि निकाल कर दिखा नहीं सकता आप लोगों को, वरना मैं दिखा देता कि वो किस तरह से थे, किस तरह से थे वो, उनका चेहरा किस तरह से था, वो किस तरह से उनके बैल थे, बहुत बड़ी-बड़ी उसकी सींगें थीं। तो ये शिवम जी ने ये कहानी अपनी बहन को बताई अपने फैमिली में, तो वही नयनतारा जी ने मुझे ये स्टोरी भेजी। उन्होंने बहुत दिन से मुझे ये स्टोरी भेजी थी, तो मैं नहीं मतलब इनके नहीं अपलोड किया था मैंने, तो उन्होंने मुझे फिर से इंस्टा पे मैसेज करके कहा कि दी आप मेरी स्टोरी को नहीं अपने चैनल पे ला रही हूँ, क्यों, क्या बात है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, बस अगली स्टोरी आपकी ही होगी। तो आज की मैंने स्टोरी आपको सुनाई, आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा मुझे, कमेंट कर दीजिएगा। अच्छे हर हर महादेव का जयकारा लगा दीजिएगा आज। और मिलूँगी फिर आप लोगों से सत्य घटना के साथ, सत्य लड्डू गोपाल जी की लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, बाय।